नहीं तो परमेश्वर का मूर्ति को क्या करते हैं लोग, बना है ना। परमेश्वर बनाने की चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर है कौन। जिसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया और पृथ्वी को बनाया, जल थल को बनाया, पेड़ पौधा को बनाया, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मनुष्यों को बनाया, हमको और आपको बनाया, स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया। हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर कुछ बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो हमको और आपको। इसीलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निरंकारी है, इसको कोई देगा कोई आकार नहीं। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की क्या है, चौकी है। इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया। पृथ्वी क्या है, उसका पांव का चौकी, और स्वर्ग क्या है, उसका सिंहासन। माने परमेश्वर का हाथ और पैर स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक क्या करता है, रहता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर को बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा भी नहीं, देखे हैं नहीं ना। तो हमको परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर है ही कौन और परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्षण भर में दुनिया को क्या कर सकता है, नाश कर सकता है, हालेलुया। तारागण को गिरा सकता है, सारा पृथ्वी में आग लगा सकता है ना। सारा पृथ्वी के लोगों को बचा सकता है, सारा संसार के लोगों को बचा सकता है। परमेश्वर जो है वो महान है, अति करुणा में भी है, दयालु भी है, विलंब से कोप करने वाला भी है। परमेश्वर गरजेगा तो सारा समुद्र उल्टा बहना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर गरजेगा तो पहाड़ क्या किया जाएगा, हिला दिया जाएगा। हालेलुया। सारा पेड़ पौधा पहाड़ भी नाचना शुरू करेगा, जल थल भी नाचना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को बहुत अच्छा से हर एक मनुष्य को जानना है, नहीं तो स्वर्ग जाना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाए, है ना। इसीलिए परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर क्यों, कौन है, कैसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया, बार बार बोले हालेलुया, जय जयकार कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करे वो क्या है, कम है। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते रहेंगे तो क्या है, कम है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, और हम लोग को किस तरह से बनाया, किस तरह से बनाया, हम लोग को कैसे है, मिट्टी से बनाया। कैसे बनाए हैं, मिट्टी से। और स्त्री लोगों को कैसे बनाया, महिला लोग को हड्डी से, ठीक है। आदम को कैसे बनाया, मिट्टी से। और स्त्री लोगों को कैसे बनाया,
हड्डी से। हालेलुया, हालेलुया। आदम को मिट्टी से बनाया और स्त्री लोग को कैसे बनाया? हड्डी से, ठीक है। और आदम को मिट्टी से बनाकर क्या किया परमेश्वर? उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो क्या हो गया? मरा रह गया ना, क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। आज हम लोग क्या है? हाथ हिला सकते हैं। कितना लोग का हाथ है? हालेलुया। कितना लोग का आंख है? वो देख सकते हैं। हालेलुया। कितना लोग का मुंह है? वो स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, बोल सकते हैं ना। हालेलुया। कितना लोग का पैर है? पैर है सबका? वो क्या कर सकते हैं? चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया? बनाया। इसलिए शैतान को बहुत गुस्सा है। क्या है? शैतान को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर ने हम लोग को बनाया और शैतान को क्या हुआ? बहुत चिढ़ लगा, बहुत गुस्सा लगा। चलो, परमेश्वर ने इनको बनाया है तो क्या करेंगे? इनको बिगाड़ेंगे। और परमेश्वर ने बनाया तो अच्छा है ना, सुंदर रूप बनाया। ऊंचा नीचा पहाड़ बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। ताली बजाए। ओ दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा पहाड़ बनाया, दुनिया गोल बनाया। गाइए, दुनिया गोल बनाया। बोलिए, हमको तुमको सुंदर बनाया, हमको तुमको सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। ओ दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा पहाड़ बनाया, ऊंचा नीचा पहाड़ बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। नाला सुंदर बनाया, नाला सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सलाई दुनिया गोल बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया? सुंदर बनाया। तो परमेश्वर कितना सुंदर होगा ना, परमेश्वर कितना सुंदर होगा। हम लोग को क्या बनाया? सुंदर बनाया। कितना लोग आज आईना देख के आए? हमको लगता कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखा। आईना कितना लोग देखे? आज सब कुछ देखे ना। आईना के सामने जब खड़े हो गए तो आप लगा होगा हम सुंदर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उससे भी सुंदर कौन है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया है? बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
इसलिए हम लोग को किसी बात में घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दुनिया का कोई दुश्मन, कोई शैतान, कोई प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। आपका दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकता है। शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी शैतान कुछ करे। हालेलुया। आदम को शैतान ने बिगाड़ दिया और उसको स्वर्ग जाने से रोकना चाहा, और पूरा संसार में आदम के संतान पाया जाता है। सारा संसार आदम और हवा का क्या है? संतान है, जिनको शैतान ने नरक में डालने के लिए पाप करवाया। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया, अपना खून देकर हम लोग को बचाया। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं सुनते, नहीं सुने। यीशु मसीह हम लोग के लिए जान दिए। यीशु मसीह हम लोग को बचाने के लिए लहू बहाया। कौन बहाएगा? कौन दोस्त है हमारे? कौन मित्र है जो हमारे लिए दुख उठाएगा? उठाएगा कौन है? हम लोग का पाप को कोई उठाएगा? हम लोग का अपराध को कोई उठाएगा? नहीं उठा सकता। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए दिया, क्योंकि आदम को शैतान ने पाप में क्या कर दिया? गिरा दिया। उसका जीवन को स्वर्ग में जाने से क्या किया? रोका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, उत्पत्ति का 3 अध्याय में 15 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है कि इसकी का वंश तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। सांप जब भी डसता है तो एड़ी को क्या करता है? डसता है। और आदमी जब भी इसको मारता है तो क्या करता है? सिर को कुचलता है। वो वचन क्या हो गया? पूरा हो गया। यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान ने उसके पांव और हाथ में कीले ठोक दिया, लेकिन यीशु मसीह ने सारे जगत के मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्रूस पर प्राण दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया उसका नया जन्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग जन्म पाए? नया जन्म हुआ कि नहीं आप लोग को? कितना लोग यीशु को ग्रहण किए? मन बपतिस्मा लिए, नया जन्म हो गया। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए मनुष्य बन गया, परमेश्वर होकर मनुष्य बन गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के समान दुख सहा, मनुष्य के समान भूखा रहा, मनुष्य के समान दुख उठाया, मनुष्य के समान निंदा सहा। और यीशु मसीह को लोगों ने सताया, यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर टांग दिया, और सोचा कि अब यीशु को मानने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आप सारा संसार यीशु को क्या कर रहा है? मान रहा है। शैतान को बहुत चिढ़ आता है ना, कोई यीशु को मानता है तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु को क्या करें? माने और स्वर्ग में जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग कितना लोग जाना चाहते? नहीं जाना चाहते? सब लोग हाथ उठाए ना। तो स्वर्ग जाने के लिए किसको मानना पड़ेगा? यीशु को। यीशु आपको स्वर्ग में ले जाएगा। निकालिए यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे जोर से, है ना। लिखा क्या है, पढ़िए। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो किसका सरदार था? वो धर्म गुरु था। यहूदियों का क्या था? धर्म गुरु, सरदार था। लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था और परमेश्वर की शिक्षा देता था, धर्म गुरु था। और उसने रात को यीशु के पास आकर, यीशु के पास क्या आया? रात को आया। वो धर्म गुरु कब आया? रात को आया। आप रात को भी यीशु के पास आ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप दिन को भी प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, आप दोपहर को भी प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, आप आधी रात को भी यीशु के पास आ सकते हैं। यीशु के पास आने का कोई समय नहीं, कभी भी आ सकते हैं। रात को यीशु के पास आया और उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, हालेलुया। आप लोग जब बैठते हैं ना, बीच में क्या करना है? छोड़ देना है ना। आप लोग इधर होके बैठे, उधर पुलपिट का उधर या इधर, हालेलुया। और इधर से भी क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए, ताकि मैं आपके पास क्या कर सकूं? जा सकूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर मत खिलाइए, हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग को जानना है यीशु है कौन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को जानेंगे तो नाश होने से क्या नहीं बच जाएंगे, हालेलुया। यीशु को जानना है, यीशु हमारे लिए क्या किया है। अगर हम यीशु को नहीं जानते हैं तो हम धोखा खा जाएंगे। क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा, है। यीशु को जानना है। क्या लिखा है? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, गाइए सब कोई मुंह खोल के, और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो शहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो शहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमुस आके रात को यीशु मसीह से क्या कहता है? हे रब्बी, हम जानते हैं
तू परमेश्वर तू परमेश्वर की ओर से होकर क्या किया? पृथ्वी में आया। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह के विषय में, वो निकोदेमुस जो गुरु है वो जानता है। क्या जानता है? कि तू परमेश्वर की ओर से क्या हो गया है। हाँ, इसलिए आपको भी और हमको भी क्या करना है? जानना है यीशु मसीह है कौन। हमारे दुखों को दूर कर सकता है, हमारे तकलीफों को दूर कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमारे दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, हमें पाप से बचा सकता है और हमें पाप से छुड़ा सकता है, और हमारे लिए लहू बहाया है, हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे लिए मार खाया है। इस बात को संसार के सारे लोगों को, आदम के संतानों को जानना है कि यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह से आज सारे दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते। यीशु मसीह के मानने वालों को लोग मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, उनसे जलते हैं, उनका बुराई करते, उनका विरोध करते और उनके विरुद्ध में काम करते। मेरे प्यारों, आपको यीशु को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो गए काम से। स्वर्ग जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। स्वर्ग कितना लोग जाना चाहते हैं? तो प्रभु के लिए प्रभु को जानना है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए यीशु को क्या करना है? जानना है, और अच्छा से जानना है। यीशु है कौन? ये व्यक्ति क्या बोल रहा? हे रब्बी, हम तुझे जानते हैं। तू कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। यीशु कहां से आया? किसी मनुष्य से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी आदमी से नहीं जन्मा। यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप हमारी ओर देखेंगे, यीशु मसीह कैसे आया है? मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से। हालेलुया। ये क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से कौन है? गुरु होकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह सारे जगत का गुरु है। यीशु मसीह सारे जगत का परमेश्वर है। यीशु मसीह आदम का भी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आदम को जो बनाया, सारे मानव जाति को बनाया, वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु को जानना बहुत जरूरी है, उसका विरोध नहीं करना। हालेलुया। बहुत तेरे लोग जब आप आते हैं तो शायद विरोध भी करता होगा ना, उधर क्यों जाते हैं? ये लोग जो है क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि उनका ओझामती तंत्र मंत्र चलता नहीं, जादू टूना चलता नहीं है, इसलिए वो लोग गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। क्योंकि आपका फल फिरता है ना, तो नहीं लगता है, देखता है ये लोगों पर कोई जादू टूना नहीं चलता है, इसलिए वो लोग नाराज होते हैं। ये लोग हम लोग दिया नहीं खाते, ये लोग हम लोग का पूजा पाठ का नहीं खाते, तो लोग अपने क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। शैतान कि मानव को बनाया तो शैतान क्या हुआ? गुस्सा हुआ और सांप के रूप में आया। किसके रूप में आया? इधर देखिए ना, इधर उधर मत देखिए। आप ऐसे भी कुछ नहीं जानते हैं, आप बोलने से क्या करते हैं? इधर उधर ताकते रहते हैं। यीशु को जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर कोई आंख बंद के क्या करते हैं? सो जाते हैं ना। हालेलुया। सोने का बहुत समय, रात को अच्छा सीखा कि प्रार्थना की जा, सो जाए। खाना पीना खा के रात को क्या करें? अच्छा से सोना है, और दिन को क्या करना है? जागना है, प्रार्थना करना है।
हालेलुया। यीशु को जानना है। किसको जानना है? यीशु को। बस यीशु को जान जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? पंडित, बाइबल का पंडित जी क्या बोल रहे हैं? हे रब्बी, हम तुझे क्या करते हैं? जानते हैं। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर क्या किया? आया। पढ़िए और क्या बोलता है? क्योंकि कोई इन चीजों को क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो नहीं दिखाता, तो नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। क्या बोल रहा है? जो चिन्हों को तू दिखाता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उस इसीलिए परमेश्वर हम लोग के साथ भी होना चाहिए। जिन बीमारों पर हाथ रखे वो क्या हो जाए? चंगा हो जाए। जिन बीमारों पर हाथ रखे दुष्ट आत्मा क्या हो जाए? निकल जाए। क्योंकि यीशु मसीह हाथ रखते थे और क्या हो जाता है? चंगा हो जाता। छूता था, लोग क्या हो जाता? चंगा हो जाता। याईर की बेटी को छुआ, बोला उठ, और वो मुर्दा थी, मर गई थी, वो जिंदा हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को छुआ नहीं, बोला लाजर बाहर निकला। कब्र से क्या हुआ? 3 दिन के बाद निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठा के तो कम से कम धन्यवाद दीजिए यीशु को। आप लोग सुनते हैं, मरे जैसे पड़े रहते। अब जिंदा है ना? कितना लोग जिंदा है? धन्यवाद करना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या जो चिन्ह तू दिखाता है वो कोई नहीं? क्या चिन्ह दिखाता था? 5 रोटी 2 मछली से क्या कर दी? 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को क्या किया? खिलाया। और क्या हो गया? कौन बोल सकता है क्या हुआ? कोई नहीं जानता ना। कितना टोकरी बच गया? 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। कितना टोकरी बच गया? कितना टोकरी? 10 और 2 12। हालेलुया। ये कोई कर सकता है? 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को ऊपर लोगों को खिलाया और 12 टोकरी बच भी गया। हम लोग जब भी खाना बनाते क्या हो जाता है? खाना खा के लोग चल जाते हैं, फिर भी बच जाता है। हमारे घर में खाना घटने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का क्या है? आशीष है। हालेलुया। 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 आप सबों को बहुत कॉपरेशन करना है। हम चाहते हर सप्ताह लोगों को खिलाएं। आपको काम करना है, आपको बनाना है, आपको खिलाना है। किसी को भूखा भेजना नहीं। यीशु मसीह किसी को भूखा नहीं भेजा है। हालेलुया। आप लोगों को सुबह आना है, बोलना भैया आज खाना हम बना देंगे सबके लिए। हालेलुया। और सबको खिला के भेजेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रभु सबको रोटी से क्या किया? तृप्त किया। भूखों को क्या किया? खिलाया। प्यासों को क्या किया? पिलाया। हालेलुया। 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 यीशु मसीह क्या है? जीवन का रोटी है। यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको भी छोड़ना नहीं है। आपका हर घड़ी को पूरा करेगा, आपका घर बना देगा, आपका भूखा रहने नहीं देगा, आपको पैसा का कमी होने नहीं देगा, आपको कभी भी किसी बातों की कटी नहीं होगा। हालेलुया। कितना मसीह लोग भीख मांगते हैं? कितना लोग मांगते हैं? कभी देखे हैं? कभी देखे हैं? यीशु मसीह के नाम से दे दे बहन, यीशु मसीह के नाम से दे दे भैया, यीशु के नाम से दे दे। कोई बोला है कभी? कभी बोला है? कभी बोला है? नहीं ना। इसलिए यीशु मसीह हमारा गरीब परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। राजाओं का राजा है,
प्रभुओं का प्रभु है। हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह को तू दिखाता है वो ईश्वर ना रहे तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने और क्या चिन्ह दिखाया? आधी रात को झील में चलते हुए आया। झील में कोई चल सकता है? आधी रात को चला लोग झील में फंसा हुआ था। वो लोग खेते खेते नाव को थक गया था, इधर मार रहा उधर मार रहा, आंधी तूफान चल रहा है, चला लोग परेशान है, यीशु को पुकार भी नहीं रहा। हम लोग भी जब परेशान हो जाता है यीशु को नहीं पुकारते, यीशु मेरी सहायता कीजिए, बताइए। लेकिन यीशु मसीह पीछे से आया चलते हुए आधी रात को, और जब चेला लोग देख लिया तो बोला रे बाबा भूत आ रहा है, हम लोग सब नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह को क्या समझा? भूत। आज हम लोग भी क्या कर समझते हैं? भूत। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो सब लोगों को चंगा कर सकता है, दुखियों को दुख को दूर कर सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है, भूखों को खिला सकता है, चमत्कार कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? जो चिन्ह को दिखाता है दूसरा कोई दिखा नहीं सकता, दूसरा कोई भी नहीं दिखा सकता, सचमुच में कोई दिखा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को यीशु के पास आना है, यीशु को जानना है। यीशु कौन है? पानी और तेल से भी क्या है? बड़ा है? यीशु मसीह पानी नहीं है, तेल भी नहीं, उससे भी बड़ा है। तो बोतल में जो पानी तेल रखा है इससे क्या है? महान है। यीशु के नाम से पिएगा चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से लगाएगा चंगा हो जाएगा, अंधा देखने लग जाएगा, लंगड़ा चलने लग जाएगा, बहरा सुनने लग जाएगा। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, यीशु को छोड़ कोई आपको बचा नहीं सकता। उसको पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाला कौन है? परमेश्वर। चमत्कार करने वाला कौन है? परमेश्वर। क्योंकि वो कहता है जो चिन्हों को तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना रहे तो नहीं दिखा सकता। इसलिए परमेश्वर का होना हमारे साथ जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। इसलिए जैसा परमेश्वर यीशु के साथ है, वैसे परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ है, वैसे परमेश्वर हर एक लोगों के साथ है, वैसे जो कोई उसको पुकारते उसके साथ है। आधी रात को भी आपकी सहायता कर सकता है, दिन को भी सहायता कर सकता है, दोपहर को भी सहायता कर सकता है। आधी रात को फोन आता, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसे समस्या में है। प्रार्थना करते हैं और ठीक हो जाता, पूछते हैं कैसे है, ठीक हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर तो धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को क्या किया? जन्म के लंगड़ों को चला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लंगड़ों को क्या किया? चला दिया। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। हालेलुया। अंधों को आंख दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आमीन। जय बोलो, आमीन। जय बोलो, हाँ, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। भूखों को रोटी दिया यीशु ने, प्यासे को पानी पिलाया यीशु ने। भूखे को रोटी दिया यीशु ने,
मसीहा की जय बोलो, आमीन। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम वो करता है, हालेलुया। बड़े बड़े काम वो करता है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़िए। निकोदेमुस जब उसको बोला कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, कोई भी चिन्ह को जो तू दिखाता है नहीं दिखा सकता, तो क्या बोला, यदि परमेश्वर के हालेलुया, पढ़िए। यदि परमेश्वर उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, सुनिएगा ध्यान से, इधर उधर ताकते मत रहिए, नहीं तो बोलेगा दुष्ट आत्मा नहीं निकला। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागता है, कैसे नहीं निकलेगा? अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े चलने, बहरे भी सुनने लग जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या दिया? कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह डबल सच बोलता है, सच सच। सच का मतलब एक बार बोलते का तो चुप रहेगा, लेकिन बार बार बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। फिर भी हम लोग को विश्वास नहीं होता है, क्या मालूम यीशु मसीह ठीक करेगा कि नहीं करेगा। जब यीशु के नाम से प्रार्थना हो गया तो दुष्ट आत्मा को निकलना ही है, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई यीशु मसीह से कोई दुष्ट आत्मा बड़ा नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा को क्या बोलना है? यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर और प्राण और आत्मा से निकल जा, कम ऑन, और क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए आपको विश्वास करना है। और आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिया? यदि कोई नए सिरे से ना यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। इसलिए नया जन्म ना हो और पुराना ही जीवन रहे तो पुराना जीवन लेके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं और स्वर्ग को नहीं देख सकते हैं। तो पुराना जीवन क्या है? पुरानी बातें, आदम की बातें, पाप की बातें, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, शारीरिक विचार, शरीर का काम, गंदा काम, गाली बकना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना और सब प्रकार का बुराई करना क्या है? पाप है। यह पुराना जीवन है और पुराना जीवन को क्या करना है? छोड़ देना है, नया जीवन को प्राप्त करना जो यीशु देता है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो निकोदेमुस, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हर एक मनुष्य को नए सिरे से, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था कि इसका जो है नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, इसको नया सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। सुन लिए? जब तक नया जीवन ना मिले, यीशु को ग्रहण ना करे,
मन ना फिराए, झूठ में जीवन जिए, पाप में जीवन जिए, स्वर्ग को देख नहीं सकता। जाना तो बहुत दूर है, इसलिए लोग सोचते हैं मर गया तो सीधा स्वर्ग पहुंच गया। बाप दादा ने क्या किया? टिकट कटा दिया था उसके लिए। आदम ने पाप का टिकट कटा दिया था। जो जो बाप दादा मरा सब नरक में चला गया। समझ में आया? नए सिरे से जन्म पाया ही नहीं, मन फिराया ही नहीं, बपतिस्मा भी नहीं हुआ, उद्धार भी नहीं पाया। अब मरेगा तो कहां जाएगा? बोलिए, क्या बोल रहा है? स्वर्ग को देख नहीं सकता, स्वर्ग को देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो जाएगा कहां से? हाँ, देखे हैं स्वर्ग को? नीचे मुड़ी करके नहीं बैठे, आंख बंद करके। हमको मालूम है कि आप बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, है ना? बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। आपका आंख बंद हो जाता है बैठने के बाद। बहुत से बहनों को मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ कि प्रचारक यहाँ पर प्रचार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसको कोई मतलब नहीं, खर्राटा ले लिया, सो गया। उसको वचन से कोई मतलब, सोने के लिए आता है चर्च में। सोने के लिए आए तो अच्छा से खिंचाना है, बिछाना बिछाइए, तकिया लगाइए और आराम से घर में क्या जाइए, सो जाइए, मत आइए। बैठ के यहाँ पर सोने का जरूरत नहीं। हालेलुया। सुन लीजिए कान खोल के, नहीं तो आपके सामने जाके आपका कान पकड़ के उठा देंगे। पहले खड़ा हो जाइए। समझ में आ गया? सोने के लिए आए? मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रचार में कोई सो जाए, नहीं तो हमको लगेगा हम बेकार प्रचार करते हैं, है ना? जीवन की बातों को बताया। नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। बहुत सारे लोग नए सिरे से जन्म लिया, मन भी फिराया, बपतिस्मा लिए, फिर भी गाली बकता है, फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी दशमांश नहीं देता है, फिर भी चोरी करता है, करता है कि नहीं? तो क्या बोले? जबरदस्ती आपसे बोले क्या देते रहो? बाइबल को खूब पढ़ी। बाइबल में सारी बातें लिखा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग, पुराना विश्वासी भी प्रभु का भय नहीं मानते और चर्च में आते नहीं, सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन से उनको कोई मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा है नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। इब्रानी 5 का 17 पद में पढ़ी। इब्रानी 5 का 17 पद में पढ़ी। क्या लिखा है? इब्रानी 5 का 17 पद। हालेलुया। मिल गया? क्या लिखा है? इब्रानी 5 का 17 पद नहीं है, 14 पद। नहीं, ऐसा लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, नई सृष्टि हो गया। हालेलुया। बता रहे, पद बता रहे। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन नई सृष्टि हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी का पहले कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी 5 का 7 में पढ़ी लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। नहीं लिखा है? दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 में
इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह हाँ। नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो क्या हो गए? नई सृष्टि है। नए सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुमने नए मनुष्य तत्व को क्या किया? पहन लिया है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गए। पुराना जीवन क्या हो गया? बीत गया। अब पुराना जीवन के अनुसार चलना नहीं है विश्वासियों को। कैसे चलना है? नया जीवन के अनुसार आत्मा में चलना है, वचन में चलना है, प्रार्थना में चलना है और संगति में चलना है, विश्वास में चलना है, मसीह में चलना है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। और क्या लिखता है? और देखो सब बातें नहीं हो देखो सब बातें क्या हो गई? नहीं हो गई। पुराना नहीं रहेगा। सब बातें क्या हो गई? नहीं हो गई। जब आप नए हो गए हैं तो नया जीवन किसी चाल चलना है। जब हम नया हो गए हैं, हमारा नया जन्म हो गया है, हम स्वर्ग राज का अधिकारी हो गए हैं, हम स्वर्गीय हो गए हैं, हम सांसारिक नहीं रह गए। हम कहाँ हो गए? संसार के सदृश चल बनोगे तो मन की भोजता में जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को नए मनुष्य की से चाल चलना है जो सृजनहार के द्वारा नया बनता जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी इस संसार में आकर नया काम किया। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जो यीशु को ग्रहण कर लेता है वो संसार के सादृश नहीं चलता, परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। पढ़िए यूहन्ना 1:11, 1:12। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर ने यीशु ने उन्हें नया जन्म दिया, ग्रहण किया। उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का क्या पा लिया? अधिकार पा लिया। हालेलुया। इसलिए संसार के अधिश्रित रोमी 12:2 पढ़िए। रोमी 12:2 में लिखता क्या है? और इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। हाँ, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हाँ, तुम्हारा चाल चलन, जीवन, बोली चाली सब कुछ क्या जाना चाहिए? बदलता जाए। बदल जाना चाहिए। हालेलुया। 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 इसीलिए परमेश्वर में चलना है। हम नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गए। फिर से हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं तो परमेश्वर से जन्मे हुए नहीं है। नया जन्म अनिवार्य है क्योंकि मसीह ने इससे हम लोग को क्या किया है? नया जीवन दिया है। हालेलुया। इसलिए अंत में निष्ठ और पापी नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करना है और आज्ञा पालन करना है और असमर्थ नहीं रहना है। हम लोग को आत्मा में बढ़ते जाना है क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। पढ़िए यिर्मयाह 17:9 मन हम लोग को धोखा देता है, मन हम लोग को झूठ बोलवाता है, मन हम लोग को गंदा काम करवाता है, मन हम लोग को कठोर कर देता है, मन हम लोग को ढीठ बना देता है। मन हम लोग का इतना कठोर हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर का सुनना नहीं चाहते, हम लोग वचन सुनना नहीं चाहते और हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में चलना नहीं चाहते और संगति करना नहीं चाहते। हर दिन वचन मिलता है, हर सप्ताह वचन मिलता है, इसलिए संगति करना जरूरी है
क्योंकि हम संगति में आने से हम नया बन जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर से पाप बुराई निकल जाता है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो खाद के समान पड़ता है और वो हमारा पौधा को, जीवन रूपी पौधा को क्या कर देता है? हरा भरा कर देता है। हालेलुया। पढ़िए यिर्मयाह 17 का 9 पद मन के विषय में क्या कहता है? जल्दी से पुराने नियम यिर्मयाह 9 का 17 का 9। इतना लोग बैठे हैं फिर भी बाइबल नहीं निकालते, वही अफसोस लगता है। क्या आप लोग लगता पढ़ने नहीं जानते? यहाँ पर जवान लोग, पढ़ा लिखा जवान सब है, मुंह बंद करके बैठे रहते। बड़ा गुस्सा लगता हमको। मारा हुआ कलीसिया समान रहते, मारा हुआ समान। सब पढ़ा लिखा है, फटाक से पढ़ना चाहिए। दूसरे का इंतजार कर देता, कोई पीछे से पढ़ेगा, कोई आगे से पढ़ेगा और मुंह ताकते रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला हो। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक क्या है? धोखा देने वाला। हाँ, आपके मन को संभालिएगा। मन को क्या करना है? संभालना है। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसका भेद कौन जान सकता है? उसका भेद आज तक बड़े बड़े नेता, प्रधान और लोग, पुजारी और लोग जाने नहीं हैं। लोगों का मन धोखा दे देता है, लोगों का मन पाप करवा देता है, लोगों का मन को ठीठ बना देता है, लोगों का मन को शैतान जो है कठोर कर देता है, लोगों का मन जो है बुरा हो जाता है। अपना पड़ोसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति लोगों का मन बुरा होता है। इसलिए बुराई को हटाना है, मन को शुद्ध करना है और लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर एक लोग, दुनिया में जितना भी लोग हैं, सब लोग परमेश्वर के आदम के संतान हैं। हालेलुया। और सारे दुनिया में भाई बहन लोग हैं। उन सब के लिए मन से क्या करना चाहिए? यीशु ने क्या किया? प्रार्थना किया। और यीशु दिन रात प्रार्थना करते थे और उसको लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। इसीलिए मन लोगों का कठोर होता है, इसीलिए लोगों को आशीष नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मन से परमेश्वर को क्या करें? माने और उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर मन को चाहता है। हालेलुया। हर एक लोगों को क्या करना है? मन में यीशु को ग्रहण करना है, नए सिरे से जन्म लेना है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का क्या किया? अधिकार को पाया। लेकिन यिर्मयाह कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। आप अपने मन को संभाल के रखिए। हालेलुया। मन को संभालना है, उसका भेद कौन जान सकता है? रोमी 8 अध्याय 7 से 8 पद पढ़िए। रोमी 8 अध्याय 7 से 8 पद पढ़िए, जल्दी से, फटाक से पढ़िए। रोमी 8 अध्याय 7 पद और 8 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो बहुत कोई अपने शरीर को खाली बनाते रहते,
चेहरा को केवल बनाते रहते हैं, बहुत बार अपना साड़ी को देखते रहते हैं कि हम ठीक पहने कि नहीं पहने। बहुत सारे लोग अपने आप को जो है शरीर के अनुसार चलाना चाहते हैं, इसलिए बोलता है परंतु शरीर मनुष्य है, शरीर की बातों पर मन लगाता है और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, भय रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो हो सकता और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकता। प्रश्न नहीं, प्रसन्न। समझे? बाइबल को पढ़ते हैं तो थोड़ा से सही से पढ़ना है। आपका प्रश्न मतलब क्या समझेगा? शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आप शब्दों को सही सही पढ़िएगा बाइबल में। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को बहुत से बातों को जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो शरीर की बातों पर मन लगाता है वो जिंदगी में कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2:14 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 2:14 पढ़िए। बाइबल में लिखा है। आपके पास बाइबल नहीं तो आप जानते नहीं परमेश्वर। बाइबल को सबको रखना है, बाइबल को पढ़ना है। क्या लिखा है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में क्या है? परमेश्वर की बातों को मूर्खता समझते हैं। हम जो यहाँ पर इतना जोर से बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि मूर्खता की बातें बोलते हैं। मेरे प्यारों, मैं आपके लिए जीवन की बातों को क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। हालेलुया। अगर आप समझ जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर के राज में आप क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात है, इफिसी 2:3 पढ़िए। इफिसी 2:3 पढ़िए। फटाक से पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब इनमें हम भी जीवन में नहीं, रोज बात नहीं। 2:3 इफिसी। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की ललसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, पहले अपने शरीर के अनुसार, लालसाओं के अनुसार क्या बिताते थे? दिन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। अब मन के अनुसार चलेंगे तो मन हमको कहां ले जाएगा? जने मन तने चले। मन जहां चट में जाने मन गया, ठीक है, मन जाओ। शरीर बोलेगा नहीं चल जाना, आत्मा बोलेगा, मन बोलेगा नहीं नहीं आज मत जाओ, बहुत ठंडा है। ऐसा करके अगर सब लोग सोच लेगा तो यहाँ पर कोई बैठे मिलेगा नहीं, है ना? मन का नहीं सुनना है कि मन हमको क्या बोल रहा है। आज जाने का मन नहीं है, आज कपड़ा नहीं धुलाए हैं, आज खाना नहीं बना है, आज जाने का मन नहीं, इतना इतना काम पड़ा हुआ है।
इसलिए कौन चढ़ जाता, छोड़ो आज नहीं जाते, है ना। मन ऐसा बोलता है कि नहीं? मन बोलता है थोड़ा दारू पी लेते हैं, बहुत मजा आ जाएगा, ठंडा है। मन बोल रहे थोड़ा सा टीवी के पास बैठते हैं, बैठ के टीवी के पास पूरा सुबह से शाम। मन बहुत धोखा देने वाली वस्तु है आपको। मन आपका नरक में क्या करेगा, इसलिए मन का सुनना मत। किसका सुनना है? परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को आप सुनिएगा तो परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवन में हम भी पहले सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार क्या बिताते थे। पहले बाप दादा लोग भी ऐसे करते थे, शरीर के लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। हम लोग स्वभाव से क्रोध के संतान, लिखा है ना, थे। स्वभाव से क्या थे? क्रोध के संतान है ना। क्रोध का संतान कौन है? शैतान का संतान, परमेश्वर के संतान नहीं। इसलिए नया जन्म जो होता है वो पाप से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तब जाकर हमारा मन फिरा होता है और स्वर्ग का राज निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के पद में 2 में लिखा है। क्या लिखा है? मत्ती 2:3 का 2 पढ़िए। नया नियम मत्ती 2:3 का 2। मन फिराओ, इसलिए यीशु मसीह, यूहन्ना, पतरस, याकूब, परमेश्वर के दास को, पुराने नियम का नबी लोग मन फिराओ का क्या करते थे? प्रचार करते थे और बोलते थे मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है। हाँ, अगर आप मन नहीं फिराए तो स्वर्ग में जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। आज इतना ही, फिर परमेश्वर ने चाहा तो आगे प्रकाश मिलेगा। हालेलुया।